नमस्कार, आप देख रहे हैं TFD इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने दिया बड़ा गिफ्ट। पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर होगी भर्ती। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले नीतीश सरकार ने बड़ा गिफ्ट दे दिया है। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर जल्द ही भर्ती होगी और पंचायती राज विभाग की ओर से बुधवार 9 अक्टूबर को जानकारी मंत्री केदार गुप्ता ने दी है। नियुक्ति से लेकर बहाली तक की प्रक्रिया 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरी हो जाएगी। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि नवंबर से आवेदन की तारीख रखी गई है और जल्दी आवेदन की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। जनरल के लिए 500 जबकि आरक्षित लोगों के लिए 250 रुपए आवेदन शुल्क है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। 15,610 पदों में 4,351 पद स्थायी नियुक्ति होगी, जबकि 11,239 पदों पर संविदा के आधार पर बहाली होगी। अस्थायी नियुक्ति में सबसे अधिक पंचायत सचिव का पद है। अस्थायी नियुक्ति में सबसे अधिक पंचायत सचिव के लिए 3,525 पद है। इसके अलावा लिपिक के लिए 504, चपरासी के लिए 5, लेखा परीक्षा के लिए 28, जिला परिषद जूनियर इंजीनियर के लिए 104, पंचायती राज अधिकारी के लिए 112, निम्न श्रेणी लिपिक के लिए 1 और जिला परिषद निम्न श्रेणी लिपिक के लिए 72 पद रहेंगे। इन सब की बहाली कर्मचारी चयन आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग दोनों से होगी। इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। संविदा के आधार पर इन पदों के लिए होगी भर्ती। अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि सबसे अधिक संविदा पर 11,239 पदों के लिए बहाली होगी। इसमें सबसे ज्यादा लेखाकार सह IT सहायक के लिए 70 पद हैं। इसके अलावा ग्राम कचहरी विभिन्न और विधिक मित्र के लिए 2,230 पद, ग्राम कचहरी सचिव के लिए 1,400, तकनीकी सहायक के लिए 556, सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3 पदों पर बहाली होगी। वेतनमान 19,900 से लेकर 56,400 तक होगा। राज्य में अब तक कुल 2,243 पंचायत सरकार भवन बनाकर तैयार हो गया है। जल्द इसका शुभारंभ होने वाला है। इसको चलाने के लिए पदों का भरना जाना जरूरी है। इसको लेकर बहाली की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और जल्द ही इसको अंतिम रूप भी दिया जाएगा। पवन सिंह के बाद सियासत में उतरा एक और भोजपुरी सुपरस्टार। जाने किस सीट से ठोक सकते हैं ताल। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में सबसे अधिक सुर्खियां बटोरी। राजनीतिक जानकारों की माने तो उन्होंने 3 सीटों पर एनडीए को नुकसान पहुंचाया। उनकी रैली में हजारों की संख्या में लोग आ रहे थे, लेकिन वो जीतने में नाकाम रहे और अगले वर्ष बिहार में भी विधानसभा चुनाव है। इसी बीच एक और भोजपुरी सुपरस्टार बिहार की राजनीति में एंट्री ले ली है। बता दें कि भोजपुरी सिनेमा में काम कर चुके कई स्टार राष्ट्रीय स्तर में राजनीति में अपना सिक्का जमा चुके हैं। मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन जैसे बड़े नाम एक्टिव पॉलिटिक्स में भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है और भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने कैमूर जिले के भभुआ में अपना चुनावी ऑफिस खोला है। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ताल भी ठोक दी है। पवन सिंह के बाद सियासत में उतरा है एक और भोजपुरी सुपरस्टार। जाने किस सीट से ठोक सकते हैं ताल। और उन्होंने ये भी बताया कि 2 नेता या गायक नहीं, बेटा हूँ। भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने कार्यकाल के उद्घाटन समारोह में कहा है कि मैं नेता या गायक नहीं बल्कि बेटा हूँ और मुझे लोगों का भरपूर समर्थन मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में शिक्षा का स्तर काफी खराब है। अगर यहाँ की जनता का समर्थन मिलता है तो शिक्षा को श्रेष्ठ करने के क्षेत्र में काम करूंगा और सरकारी कार्यालय में घूसखोरी का प्रचलन काफी बढ़ा है और ऐसे में अगर हम जीतते हैं और हर कोई घूस लेता है तो उसकी छठी का दूध याद दिला देंगे। सिंगर ने कहा कि मैं यहाँ का आवाज दिल्ली तक पहुंचाने का भी काम करूंगा और ये भी कहा कि कैसा है समीकरण। कैमूर जिले के अंतर्गत आने वाले भभुआ विधानसभा शुरू से ही ब्राह्मण बहुल इलाका रहा है।
अभी यहाँ के विधायक भरत बिंद है। पहले भी इसी सीट से ब्राह्मण उम्मीदवारों की जीत होती रही है। काराकट से पावर स्टार पवन सिंह के ताल ठोकने के बाद इस बार रितेश पांडे भी किस्मत आजमाने पहुंचे हुए हैं। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFG इंडिया।